एक गुण के ऊपर चिंतन तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन आचरण में रखते रखते ऐसा लगे कभी कभी कि जीवन भी कम पड़ जाता है। ग्यारहवां श्लोक, जिसमें प्रभु अपना व्यवहार बताते हैं। हम भगवान से पूछें कि प्रभु, इसमें आपने बताया कि जो आपको जानते हैं वो मदभाव, मतलब आपका भाव, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और जो आपको नहीं जानते वो मोक्ष प्राप्त नहीं करते। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि प्रभु आप भी फेवरेटिज्म करते हैं, आप में भी अपना पराया तो है ना, ऐसा तो हुआ ना अर्थ। जो आपको अच्छे लगते हैं उसको आप अपने स्वरूप में मिला लेते हैं, और जो आपको अच्छे नहीं लगते उनको आप दूर रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, आप तो सर्वाधीश हैं। या तो सबको अपने अंदर मिला लीजिए, या तो सबको इक्वल डिस्टेंस पे रखिए। आपका वर्तन असमान कैसे हो सकता है प्रभु? भगवान इसका उत्तर बहुत सुंदर रूप से 11वें श्लोक में देते हैं। शैला, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभु, निष्काम भक्त को आप अपना समझो और सकाम भक्त को न समझो। वो आपके स्वरूप को पा नहीं सकता, तो ऐसी विषमता प्रभु आप क्यों रखते हो? इस प्रश्न का उत्तर प्रभु इस श्लोक में देते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी है ना कि भगवान उसके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं। या कभी ऐसा लगता है कि मेरे पर प्रभु की बहुत कृपा है, लेकिन सामने वाले पे इतनी नहीं है। ईश्वर विषम नहीं है। ईश्वर उत्तर देते हैं इसमें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये जो यथा जिस तरह से, माम प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आता है, मेरी शरण लेता है। अहम तान तथा एव भजामि, मैं उसको वैसे ही आश्रय देता हूं। जो जिस तरह से मेरी उपासना करता है उस तरह से मैं उसको फल देता हूं। जैसी जिसकी उपासना वैसी उसकी गति, जैसे जिसके कर्म ऐसे उसके परिणाम। मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। मनुष्य जो है वो सर्वशः, सब प्रकार से, मम वर्त्म, मेरा, वर्त्म का अर्थ है मार्ग, मेरे मार्ग को अनुवर्तन्ते, अनुसरण करते हैं। इस श्लोक का इतना अनर्थ हुआ है। जो वेदांत को नहीं समझते, जो शास्त्रों की गहराई को नहीं समझते, जो केवल अनुवाद पढ़कर गीता को समझने का प्रयास करते हैं ट्रांसलेशन से, इतनी गलत। क्या अर्थ किया? जो मेरी जैसी भक्ति करता है मैं उसको ऐसा फल देता हूं, जो मेरे साथ जैसा वर्तन करता है मैं उसके साथ ऐसा वर्तन करता हूं। तो क्या प्रभु आप शठम प्रति शाठ्यम सिखा रहे हैं? टिट फॉर टैट, टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर आई, ये सिखा रहे हैं? जेवा साथे तेवा, ये सिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान यहां कहना चाहते हैं कि जो जिस रूप से मेरी उपासना करता है, मैं उस तरह का फल, उस तरह की कृपा उस पर करता हूं। मैं राग द्वेष या मोह के वश
होकर के फल नहीं देता, इसलिए मेरे में विषमता दोष संभव नहीं है। मैं सामने वाले की जो भावना है उसके अनुसार परिणाम देता हूं, फल देता हूं। जो व्यक्ति जिस प्रयोजन से, जिस फल की इच्छा से मेरे पास आया है, मैं उसका प्रयोजन पूर्ण कर देता हूं, उसका प्रयोजन सिद्ध कर देता हूं। अब समझ लीजिए कोई व्यक्ति भगवान के पास संसारी कामना लेकर आया है। भगवान संपत्ति चाहिए, भगवान बड़ा घर चाहिए, भगवान बेटे का ब्याह होना चाहिए, ऐसी कुछ इच्छा लेकर प्रभु के पास आया है। और प्रभु कहे नहीं, मैं तो सबको समान हूं और मेरे पास जो श्रेष्ठ चीज है मोक्ष, वही मैं सबको दूंगा। भगवान यदि उसको मोक्ष, वो आया है बेटे का ब्याह मांगने, और भगवान उसको मोक्ष दे दे, वो कहेगा अरे प्रभु मुझे तो अभी उसके मेरे बेटे की बारात में जाना है, आप मुझे मोक्ष दे रहे हो। ईश्वर कहते हैं मैं ऐसा नहीं करता, मैं उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो क्या अभिलाषा लेकर आया है, वो ही मैं देता हूं। जो ज्ञान की अभिलाषा लेकर, जिज्ञासा लेकर आया है, उसको मैं ज्ञान देता हूं, और जो मोक्ष के लिए मेरे पास आता है उसको मोक्ष देता हूं। अलग अलग फल जो संसार में मिलते हैं वो प्रभु में राग द्वेष या विषमता है उसके कारण नहीं, प्रभु के पास जाने वाले की इच्छा अलग अलग है इसलिए मिलते हैं। विषमता दोष प्रभु में संभव नहीं है। इसको थोड़ा समझ, भगवान है क्या? भगवान का एक विलक्षण तत्व हमारे सामने यहां इस श्लोक में प्रकट होता है। हमने क्या सोच रखा है, भगवान कहीं ऊपर एक बड़ी सी कुर्सी में बैठे होंगे, यूं ऐसे नीचे देखते होंगे, कौन क्या गलत कर रहा है डंडा मारूं, और कौन क्या मेरे लिए ले आया है तो उसको कुछ दे दूं। हमने भगवान को ऐसा ही समझ रखा है ना, और वहीं पे हमारी गलती हो रही है। भक्ति के लिए हमने प्रभु को सगुण साकार बनाया, ये हमारी अपनी एक प्रेम का विषय है वो, लेकिन हमने जो आकार दिया है वही आकार में प्रभु है, ऐसा मानना ये परमात्मा तत्व की अवमानना है। ईश्वर एक सिस्टम है, ईश्वर एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? एको सिस्टम है प्रभु, प्रतिध्वनि है, उसके पास जो मांगते हो वही देता है। भगवान कभी शठम प्रतिशाठ्यम नहीं सिखाएंगे। भगवान ने तो हमारे शास्त्र में तो कहा, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो तुम क्रोध करके विजय नहीं कर सकते। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और आप शांत बैठो तो उस व्यक्ति के क्रोध पर आप विजय प्राप्त कर सकोगे। नहीं तो वो चिल्लाता है, तुम भी चिल्लाना शुरू कर दो, तो वहां विजय कहां हुई? उससे ज्यादा तुम चिल्ला सकते हो, उससे तुम्हारी विजय ऐसा नहीं, आपने अपनी शांति तो खो दी, अब हार गए, आप उसके शिकार बन गए। वो एक ट्रैप लेकर आया था, जाल लेकर आया था क्रोध की, उसमें आप फंस गए। आप कहते हो अरे कितना जोर जोर से चिल्ला के उसको चुप कर दिया, आपकी स्वस्थता कहां गई? सामने वाला कितना भी क्रोध करे, आप शांत रहो। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत।
दुष्टों के ऊपर दुष्टता करके विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने मेरा 5,000 लिया है, मैं उसका 15,000 लेके आ जाऊंगा, ऐसे ये विजय हुआ? असाधुम साधुना जयेत। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम कंजूसी। कंजूस के सामने कंजूसी करके विजय नहीं हो सकती। दानेन, और जयेत सत्येन चांद्रतम, झूठ के ऊपर यदि विजय प्राप्त करें, अनुभव से कहता हूं प्रिय सुजन, सामने वाला एक नहीं 50, 100, 1000 झूठ बोलता रहे, आप सामने झूठ बोलते रहोगे, इससे झूठ पर विजय नहीं पाई जाती। ये तो झूठ की संख्या बढ़ती जाएगी। जयेत सत्येन चांद्रतम, झूठ के सामने यदि विजय प्राप्त करनी है, आप आपका सत्य पक्ष रखो, एंड ट्रुथ अल्टीमेटली विंस। हां, झूठ है जहर की तरह, वो फैलता बहुत जल्दी है, और सत्य है अमृत की तरह, उसको देर लगती। झूठ है बीमारी की तरह, वो तुरंत फैलती है, इन्फेक्शन लगता है, और सत्य है स्वास्थ्य की तरह, उसको तो पाना पड़ता है। किसी को सर्दी जुकाम हुआ हो ना, उसके पास में केवल बैठो, आपको भी सर्दी हो जाएगी, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। वो 5-10 बार ऐसे खू 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 आपके सामने देख कर करे, आप भी चालू खू खू खू। लेकिन किसी पहलवान के पास आप बैठे हो, 7 दिन भगवत गीता के प्रवचन में आपके पास में एक पहलवान आके बैठता है, 8वें दिन आप पहलवान होके जाओगे? नहीं, उसके लिए तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई इन्फेक्शन लग जाए, ऐसा होता है ना, वो भोजन समारंभ में गए तो फूड पॉइजनिंग हो गया, उसकी असर तुरंत दिखाई पड़ती, 2-4 घंटे में डायरिया शुरू, वॉमिटिंग शुरू, फूड पॉइजनिंग, क्योंकि वो बीमारी है, तुरंत दिखाई पड़ेगी। लेकिन ठंडी के सीजन में આપણે વસાણા, ખજૂર ને ગોળ ને શેના બને બધા, પેલું સૂંઠ, સવા શેર, तो इन सब से जो बनाया, શું હોય છે પેલું કચરિયું, જયશ્રી યાદ કરાય ને, કયો? અડદિયો, હા, એ શોધતો તો ક્યારનો। આમ એક અડદિયો ખાધો ને અહીંયા મસાલા આવી જાય કે આ અડદિયો ગોઠવાઈ ગયો, જુઓ, અને બીજો અડદિયો અહીંયા ગોઠવાઈ ગયો, वो नहीं होगा। फूड पॉइजनिंग तुरंत असर दिखाएगा, क्यों कहना, अड़दिया जल्दी असर नहीं दिखाएगा। क्या होता है, होता है आपके व्रज क्या है, याद करना पड़ा। हमारे जो अड़दियो केवो तरत आयो, तुम्हें याद करना पड़ता है। कहने का आशय, असत्य को जीतना हो, सत्य से ही जीता जा सकता है। समय लगेगा, लेकिन जीत अवश्य सकते हो। भगवान इस श्लोक में शठम प्रतिशाठ्यम नहीं सिखाते, लेकिन भगवान अपनी भूमिका स्पष्ट कर देते हैं। जो जैसा मेरे साथ में मांग लेकर आता है, मैं उसकी इच्छा पूर्ति करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी चिंता दूर करता हूं। साक्षात्कार क्या है?
भक्त की जितनी आतुरता होती है, परमात्मा की उतनी ही तत्परता बनती है। तो साक्षात्कार और कुछ नहीं, भक्त की आतुरता और परमात्मा की तत्परता का मधुर मिलन, यही साक्षात्कार है। यदि साधक में तत्परता ना हो तो परमात्मा सामने आकर खड़ा भी रहेगा, साधक को उसका मूल्य नहीं होगा, उसका महत्व नहीं होगा। अपने आप में आतुरता निर्माण करो। बार बार प्रभु ने शास्त्रों में ये अपनी भूमिका स्पष्ट की, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और इसलिए भागवत कथाओं में मैं कहता हूं, भक्ति का अर्थ है ईश्वर के साथ संबंध बांधो। हम भगवत अनुभव से वंचित इसलिए रह जाते हैं, हम भगवान के प्रति आदर रखते हैं, हम भगवान का सम्मान करते हैं, कुछ डर भी होता है, कुछ लालच भी होती है, ये सब कुछ एक मिलीजुली भेलपुरी होती है हमारी भक्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम भक्ति में चूक जाते हैं वो ये है कि हम भगवान से संबंध नहीं बांधते। ईश्वर से कोई संबंध, भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार जब लेकर आए, उन्होंने पूरी अपने अवतार काल में जिन जिन भक्तों ने कोई भी संबंध बांधा, प्रभु ने उनके साथ वैसा व्यवहार करके उनको प्रसन्नता प्रदान की। देवकी वसुदेव माता पिता बनने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है उनको, लेकिन जन्माष्टमी की रात्रि में, मध्य रात्रि में, कंस के महल के प्रसूति कक्ष में जब प्रभु प्रकट हुए और देवकी वसुदेव ने उनको जो चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में देखा है, वही छवि बैठ गई उनके मन में। यशोदा जी ने जो देखा वो, ये तो मेरा लल्ला है, लाला। नंद यशोदा को हमेशा वो लालन लगे, मेरा पुत्र है, मेरा लाडला है। गोपियन के प्रेम का केंद्र रहा, सखाओं को, बाल सखाओं को मित्र के समान लगे, ये संबंध बांधा उन्होंने। अर्जुन ने सखा भाव रखा, द्रौपदी ने सखा भाव रखा। अब अध्ययन करें महाभारत का, बड़ा दिव्य संबंध है ये। द्रौपदी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। शी वॉज डीपली इन लव विथ कृष्ण। निश्चय किया था उसने, क्योंकि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था, दिखने में सुंदर, वर्चस्व ऐसा, बुद्धि प्रतिभा ऐसी, कौन सी कन्या उनसे विवाह न करे। लेकिन उस समय की आवश्यकता ऐसी थी कि द्रौपदी का विवाह पांडव से हो, क्योंकि पांडवों की जो स्थिति थी, धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर उनको राज्य से निकाल दिया था, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास, और लोग यही मानते थे कि पांडव तो मर गए। ब्राह्मण के वेश में इधर उधर घूमते हुए ये 5 भाई और मां कुंती, उनको यदि समाज के सामने लाना है तो ये बेचारे बन के नहीं लाया जा सकता, निराश्रित की तरह उनको नहीं लाया जा सकता। धर्मराज्य की स्थापना करनी है, उसमें पांडवों को निमित्त बनाना है, तो उनको यदि समाज के सामने लाना है तो विथ अ बैंग लाना पड़ेगा। और वो प्रसंग था द्रौपदी स्वयंवर।
श्री कृष्ण की जो एंट्री हुई है, व्यास महर्षि लिखते हैं, एक तरफ द्रौपदी आई है और द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि जितने राजा, राजकुमार, नगरवासी, सभाजन सब बैठे थे, सभी की आंखें द्रौपदी को देख रही है। वाह, कितनी, एक तो राजकुमारी, सुंदर, और विवाह के समय तैयार हुई है। एक ऑर्डिनरी भी कन्या कोई हो, लेकिन विवाह के समय जब तैयार हो जाए तो सुंदर लगती है। ये तो अद्भुत सुंदरी है, प्रिंसेस है, राजकुमारी, और विवाह के समय तैयार हुई। तो स्वाभाविक है सभी की दृष्टि द्रौपदी पर लगी हुई थी। और उस समय श्री कृष्ण आते हैं। व्यास महर्षि लिखते हैं, सारी सभा की दृष्टि द्रौपदी पर लगी हुई है और कृष्ण की दृष्टि ये सारी सभा को नाप रही है। कृष्ण ये सभा को देख रहे हैं। कृष्ण यदि द्रौपदी से ब्याह करना चाहते तो बड़ी आसान बात थी वो, नहीं। और द्रौपदी भी समझती है ये बात को। प्रेम का यही तो लक्षण होता है। प्रेम का लक्षण ये नहीं होता कि मैं जो चाहूं वो मुझे मिलता रहे। प्रेम का लक्षण होता है, तुम मेरे प्रिय हो, यदि मेरे विपरीत भी तुम कुछ चाहते हो तो वह मैं तुम्हारे लिए करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये प्रेम का लक्षण है। मेरी इच्छा को छोड़कर भी तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण करना, यह प्रेम का लक्षण है, जो द्रौपदी ने करके दिखाया। और भगवान श्री कृष्ण जीवन भर भूले नहीं द्रौपदी के इस उपकार को। प्रेम बरकरार रहा। जीवन भर द्रौपदी श्री कृष्ण को सखा कहकर पुकारती है और श्री कृष्ण भी द्रौपदी को सखी कहकर पुकारते। धर्म के भाई और धर्म के बहन की जरूरत नहीं पड़ी। इतनी क्लैरिटी रिलेशन में थी। सखा और सखी, संबंध बांधा, और संबंध जब बांधा तो उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण हमेशा उपस्थित रहे। ये तो ये कर्तव्य तो पति का होता है ना। पति शब्द की व्याख्या है पाति इति पति, जो रक्षा करे वो पति। लेकिन दुर्योधन की उस द्युत सभा में द्रौपदी को दांव में रखा गया, हार गई, वो लोग हार गए। और द्रौपदी जो अपमानित हो रही थी, उस समय उसकी रक्षा करने का कर्तव्य ये 5 पतियों का था। नहीं निभा पाए वो लोग। और द्रौपदी अत्यंत बुद्धिमती है। महाभारत के मेरे बहुत प्रिय पात्रों में से एक है द्रौपदी। शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लेडी। उसने जो दलीलें की है द्यूत सभा में, धृतराष्ट्र के सामने, भीष्म के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कि आप जैसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और सभा में ये दृश्य हो रहा है, शोभा है इसकी, कुरु परिवार की शोभा है इसमें, कुरुकुल की शोभा, क्यों नहीं रोक सकते आप लोग ये? एक कुशल वकील जैसे कह रहा, ऐसे द्रौपदी ने आर्ग्यूमेंट्स की हैं, टेक्निकल मुद्दे उपस्थित किए उसने, लेकिन नहीं चली। और दुशासन जब चीर खींचने लगा तो द्रौपदी ने कैवर तकः केशवः, श्री कृष्ण को पुकारा और प्रभु ने आकर के केवल द्रौपदी की नहीं, हम सभी की लाज रखी है। नहीं तो आज दुनिया में लोगों को मुंह क्या दिखाते हो? गौरव से जाकर कहते हैं भारतीय संस्कृति हमारी, दुनिया के लोग कहते क्या बात करते हो? कुल वधू को ऐसे अपमानित करते हैं, ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति? मुंह नीचा हो जाता हमारा। क्या उत्तर देते यदि उस समय कृष्ण ना आए होते तो?
कह सकते हैं हां कि यदि बुरे लोग भी आ जाए तो उनकी बुराई से बचाने के लिए हमारे यहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। ये हमारी मर्यादा रखी है प्रभु ने। संबंध बांधो, कोई नहीं। और आप जो संबंध बांधोगे प्रभु आपके साथ वैसा ही वर्तन करेगा। बड़ा प्यारा सा प्रसंग है श्रीमद् भागवत में 44वें अध्याय में, दशम स्कंद के 44। कथा आप जानते इसलिए मैं वो प्रसंग में भीतर नहीं जाता। कंस को मारकर मथुरा में श्री कृष्ण सीधे पहुंचे बंदी गृह में और जेल में से देवकी वसुदेव को मुक्त किया, चरण स्पर्श किए, क्षमा मांगी, मैं आपकी संतान बनने योग्य नहीं हूं, मैं आपका पुत्र बनकर आया इसलिए आपको इतनी कष्ट भुगतना पड़ा ना, इतना इसलिए कंस ने आपको इतना परेशान किया। देखो कितनी नम्रता है। कृष्ण आकर के देवकी वसुदेव से कहे कि मैं आपकी संतान होने लायक नहीं हूं, मेरी वजह से आपको यह कष्ट भुगतना पड़ा। चरण स्पर्श करते हैं। देवकी के बारे में जरा सोचना, जन्म देकर इस बालक को तुरंत भेजा था, किसी तरह से ये बच जाए, लेकिन भरोसा नहीं था बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। कंस अति क्रूर है। बालक की रक्षा होगी नहीं होगी पता नहीं है, इनकी देवकी वसुदेव की रक्षा होगी नहीं होगी वो भी पता नहीं। क्या पता कल सुबह कह दे कहां गया बालक, मार डालता है देवकी वसुदेव को। ग्यारह वर्ष और 53 दिन के बाद जब बालक सामने आके खड़ा है, पुत्र, क्या करती देवकी। इतनी माता यहां बैठी हैं, जरा पूछिए अपने आप से कि आपका पुत्र स्कूल से पिकनिक में गया हो, 6 बजे लौटने वाला हो, आप उसको बस में से लेने के लिए पहुंच जाती हैं, 6 बजे नहीं आया, 6:30, 8:30, 10:30 हुए, फोन करो फोन नहीं लगता है, स्कूल की ऑफिस में फोन करो वो भी नहीं लग रहा है, सब बंद करके चले गए। 4 घंटे कैसे बीतेंगे आपके। और रात के 10:30 बजे जब बस आती है और बस में से एक के बाद एक सब बच्चे निकलने लगते हैं, आपका पुत्र या पुत्री आए, क्या करोगे आप। 6 बजे आने वाले थे, उसके बदले 10:30 बजे आए, 4.5 घंटे की देरी हुई। गले लगा लोगे, चुम्मियां लेने लगोगे, पूछने लगोगे बेटे क्यों देर हो गई, क्या हुआ। भगवान का आभार मानोगे, वाह प्रभु हमारा बच्चा आ तो गया वापस। यही तो सब करोगे आप। देवकी क्या करती, क्या किया होगा देवकी ने। श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रभु ने प्रणाम किए हैं देवकी वसुदेव को, लेकिन देवकी वसुदेव कृत संवंदनौ, प्रणाम किए, उठाकर छाती से नहीं लगाया देवकी ने। क्यों? क्योंकि देवकी को याद आ गया ये तो जगत का नाथ है। आंखों से आंसू बह रहे हैं देवकी, लेकिन प्रणाम किए। विज्ञातौ जगदीश्वरौ सस्वजाते न शंकितौ। और वही ऐसी ही घटना हुई कुछ वर्षों के बाद। प्रभु व्रत छोड़कर निकल गए, सब आप जानते हो। कुरुक्षेत्र में ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय सबका मिलना तय हुआ। आज की भाषा में कहूं तो रीयूनियन भगवान श्री कृष्ण ने अरेंज किया।
द्वारिका से सब लोग गए, ब्रजवासियों को सबको बुलाया, नंद यशोदा जी को, गोप गोपियन को, सखाओं को, पांडव भी वहां पर पहुंचे हैं, सब लोग पहुंचे। हस्तिनापुर से भी आए, द्वारिका से भी आए, ब्रज से भी आए। और ब्रजवासियों को तो इतना उत्साह है, कन्हैया से मिलना है, बहुत जल्दी पहुंच गए वहां। ऐसा ना हो कि कन्हैया वहां आ जाए और हम पहुंचे ना हो। भगवान श्री कृष्ण जब पधारे द्वारिकाधीश, पूछा ब्रजवासी कहां ठहरे? वहां उस पंडाल लगे हैं उनके, वहां गए। नंद यशोदा का जो कुटीर थी, भीतर गए, मां को देखा, सुवर्ण का मुकुट था मस्तक पर, उतार कर दूर रख दिया। मां और यशोदा मैया भी, मेरा लल्ला आया, मां की गोद में सर रख दिया। आंसू तो यशोदा जी की आंखों से भी बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले केश में उंगलियां फेरने लगी मां यशोदा। मेरा लल्ला, कैसा है लल्ला तू मेरा बालक। यशोदा जी ने हमेशा कृष्ण को अपने पुत्र की तरह देखा, अपने लाडले की तरह देखा। तो भगवान भी वहां फिर द्वारिकाधीश बन के नहीं गए, लल्लान बन के गए। प्रिय स्वजनों, भक्ति का आनंद यदि आप लेना चाहते हो, आज इतना संकल्प कर लो, आप भगवान के साथ संबंध बनाओगे। जो भी आपका इष्ट स्वरूप हो, तय आप करो, कुछ जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। रेडीमेड आंसर की अपेक्षा मत रखना व्यासपीठ के पास। आने दो, आप बता दो क्या करें हम, नहीं, आप करो तय। जो भी आपका इष्ट स्वरूप हो, आप भगवान राम जी के उपासक हो, आप कृष्ण के उपासक हो, आप शिव जी के उपासक हो, आप मां भगवती के उपासक हो, गणेश जी के, किसके भी हो, जो भी आपके इष्ट स्वरूप हो, आप हनुमान जी के उपासक हो, लेकिन जो भी आपका इष्ट स्वरूप है उसके साथ संबंध तय करें। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण तो एक संयोग है, देवकी वसुदेव के रूप में, जो अर्जुन ने भूल की, चौथे श्लोक में वो आप मत करना। परमात्मा तत्व से ये कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव। आप राम जी के उपासक हैं, राम जी भी आपसे यही कहेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप शिव जी के भक्त हैं, भगवान महादेव भी आपसे ये कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। पहली बात तो अब भक्ति में से डर को निकाल दे, इसलिए आगे के श्लोक में कह दिया, वीतराग भय। राग का एक अर्थ लालच भी होगा, लालच से मत जाओ प्रभु के पास। सोल सोमवार ने वो सब होता है ना, साकरिया सोमवार ने, बाखरिया मंगलवार ने, चनावाड़ा शुक्रवार ने, लालची लोग सब इतने नारियल फोड़ेंगे तो ये होगा। लालच से मत जाओ प्रभु के पास। वीत राग, डर से भी मत जाओ। वीत भय, भक्ति में से भय निकल जाए। और वीत क्रोध, क्रोध होगा, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होगा। प्रतिवर्ष हमें पता है, आइए
हम जानते हैं प्रतिवर्ष भारतीय आश्रम सरखेज और गिरनार से अष्टोत्तर सहस्र पूज्यपाद महामंडलेश्वर भारती बापू हमारे बीच में उपस्थित होते ही हैं हमेशा। इस बार जूनागढ़ हैं इसलिए आ नहीं सकते, लेकिन उनका संदेश आया है, उनके आशीर्वाद आए हैं और प्रतिनिधि स्वरूप पूर्व पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कल्याणानंद भारती जी पधारे हैं। प्रणाम, स्वागत है। तो भक्ति में से आसक्ति निकल जाए, लालच निकल जाए, भय निकल जाए, क्रोध निकल जाए, संबंध बन जाए, तभी भक्ति का आनंद आएगा। जब तक कामना है, कुछ पाने के लिए जाते हो तो भगवान भी आपको एक पदार्थ दिखाई पड़ेगा, तो उसमें भक्ति का आनंद नहीं आएगा। संबंध बांधो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अब संबंधों में भी देखते हो ना, संसार में कुछ संबंध इतने विशिष्ट होते हैं कि वहां केवल भावनाओं की प्रधानता होती है, बाकी सब चीजें फिजूल हो जाती। उस संबंध के लिए आप कुछ भी निछावर करने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि वो संबंध मूल्यवान है। भक्ति मार्ग में भी यही है, ईश्वर के साथ कोई संबंध बनाओ। परिवार बन जाए तो भी अच्छा है। 19-20 वर्ष की एक युवती मेरे पास में आई और पूछने लगी कि उपासना किसकी करनी चाहिए, कृष्ण की या महादेव की। मैंने कहा क्यों ऐसा पूछती हूं? कहते सब लोग ऐसा कहते हैं, मुझे दोनों से प्रेम है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते इसे, एक को पसंद कर दो, और वो कहते हैं मैं कर नहीं सकती। श्री कृष्ण का जब दर्शन करती हूं तो मुझे लगता है कि मेरा बालक बैठा है, और भगवान शिव के सन्मुख जब होती हो तो मुझे लगता है मेरा बाप बैठा है। और लोग ऐसा कहते हैं कि एक की भक्ति कर। मैं किसको छोड़ूं? मेरे पिता को छोड़ूं या मेरे पुत्र को छोड़ूं? मैंने कहा दोनों में से किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन दोनों में जब कोई गड़बड़ नहीं है तो लोगों के कहने पर तू क्यों गड़बड़ खड़ी कर रही है? वहां कोई गड़बड़ नहीं है। तो जितने भी आपके एक से अधिक इष्ट स्थान हो सकते हैं, एक दैवी परिवार निर्माण करें, संबंध बनाएं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सभी के साथ एक दिव्य संबंध बने। मुझे क्षमा करें, मैं नाम भूल गया हूं, जर्मन फिलोसोफर थे वो, याद आएगा तो मैं कल परसों तक आपको बता भी दूंगा। उनके पास
कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया और कहा कि मुझे परमात्मा की अनुभूति करनी है, कैसे हो सकती है? उस महापुरुष ने कहा कि पहले जाकर के तेरे जूते ठीक से रख क्या। अब आने वाला व्यक्ति भी बड़ा बुद्धिमान था, प्रतिष्ठित था वो भी। उसने कहा मैं भगवान की अनुभूति की बात करता हूं और आप कहते हो जूते ठीक कर क्या? हाँ, जूते में भी भगवान है, उसको ठीक से रख क्या। संवेदनशील व्यक्ति वो है, वो दरवाजा भी बंद करेगा ना तो इतनी धीरे से करेगा, उसमें भी भगवान है। कण कण में बोलते हैं सब लोग, कण कण में प्रभु विराजमान है, और दरवाजा बंद करेंगे बड़ाम, क्यों इसमें भगवान नहीं दिखता तुझे? भोजन के समय चम्मच भी उठाओ तो आप जैसे परमात्मा का हाथ है और वो आपके पास आए, आप ले रहे हो चम्मच से, लेकिन उसके भी अणु अणु में, परमाणु में परमात्मा व्याप्त है। अब देखना, जिसने ईश्वर का अनुभव किया है उसके जीवन में आपको एक ग्रेस दिखने मिलेगा। इंग्लिश भाषा का बड़ा सुंदर शब्द है ग्रेस। हमने गुजरातियों ने ग्रेस को केवल गरबा में ही रख दिया है, नाचने में, बहुत ग्रेसफुल, लेकिन वो नहीं, एक एक मूवमेंट में ग्रेस होगी उसकी। वो पेपर भी, न्यूज़पेपर भी यदि पढ़ लेगा, मैच्योरिटी जब आ जाए ना प्रभु की कृपा से, तो यू कैन रीड ह्यूमन बीइंग्स लाइक बुक्स। एक एक व्यक्ति को आप किताब की तरह पढ़ सकते हो। पुस्तक है, पढ़ ली, अब उसके बाद आप कैसे रखते हो, उससे पता चलेगा कि आप भक्त हो कि नहीं हो। न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, फेंका ऐसे, वैष्णव नथी थयो तू रे शिद गुमान मा गुमे। जिसको परमात्मा की अनुभूति है वो न्यूज़पेपर भी पढ़ लेगा, पुस्तक भी पढ़ लेगा, उसको ठीक से बंद करके अच्छी तरह से उसको रख देगा। घर में से कूड़ा भी यदि निकालना है तो कूड़ा निकालने में भी उसका एक ग्रेस रहेगा। याद रखना, वो पागल नहीं होगा, कूड़ा भी भर के रखेगा, ऐसा नहीं। कूड़ा निकालना है तो निकालना है उसको, लेकिन उस क्रिया में उसका एक ग्रेस होगा। गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी का दरवाजा बंद करने में ग्रेस। प्रति क्षण परम तत्व की अनुभूति जिसको हो रही है, उसके जीवन में से ये आपको अनुभव करने मिलेगा। और उसको ऐसा ही फिर प्राप्त भी होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ऐसा ही उसको देता है। प्रपद्यन्ते, प्रपन्न होते हैं, शरणागत होते हैं। भगवान यहां पर मानो कह रहे हैं मैं तो आईने की समान हूं। आई एम लाइक अ मिरर। आप जो चेहरा लेकर आओगे वही प्रतिबिंब आपको दिखाएगा। मेरे पास से वही रिस्पांस आपको मिलेगा। हम भी तो यही करते हैं ना। आपका जो छोटा बालक होगा उसको आप चॉकलेट देते हैं, और बड़ा बेटा होगा उसके लिए आप दुल्हन ढूंढते हैं। 25 साल का बेटा हो जाए उसके लिए रोज चॉकलेट लेके नहीं आते, उसके लिए आप ढूंढोगे भाई कोई अच्छी फोटो लाओ, बेटे को पसंद हो जाए तो बात आगे बढ़े।
जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्रभु मैं करता। और अंत में प्रभु ने कहा, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मेरे मार्ग का जो अनुसरण करते हैं, मेरा मार्ग यानी धर्म का मार्ग, श्रुति स्मृति शास्त्रों में मैंने जो प्रशस्त किया है, उसके अनुरूप जो वर्तन करता है वो ही योग्य फल पाता है। हाँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे देखो हम तो ये इच्छा लेके भगवान के पास गए थे लेकिन हमारी इच्छा कुछ पूरी हुई नहीं, हम तो कितने समय से मांग रहे हैं बेटी के लिए दूल्हा मिले, 6 साल हो गए, बेटी अभी भी घर में बैठी है। अब तो कहते हो भगवान जो मांगते हैं, मैं जो मांगता हूं भगवान हमें दे देंगे। भगवान ने ये शर्त रखी है, मम वर्तमानुवर्तन, आपकी जो इच्छा होगी